सुप्रभातम। आज एक नए टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं और जो एक टॉपिक है दीर्घ संधि। एक ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर में आपको हर क्लास में आपको जो है ये आपके एग्जाम में सिलेबस में हमेशा रहता है। 6 क्लास से लेके आप जब तक आप संस्कृत पढ़ते हैं वहां तक जो है आपको दीर्घ संधि काम आती है। और दीर्घ संधि एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसको हम एक बार क्लियर अगर हो गया हमारा, तो हमें आगे कभी भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं आती है। और जब तक वो संधि जो है, अगर आपकी दीर्घ संधि क्लियर नहीं है, तो आपको जो है संस्कृत में शब्दों को जोड़ना और शब्दों को हटाना, इस जो है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये शब्द मूल शब्द क्या है और इस शब्द को जब अलग करेंगे तो शब्द क्या अलग होगा। तो इसके लिए जो है हमें संधि का नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उन सारी संधियों में जो है दीर्घ संधि का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जो है दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ संधि का मतलब है दीर्घ। दीर्घ कहते हैं बड़ा, अर्थात बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। दीर्घ संधि जो है वो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, संधियां जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक स्वर, एक व्यंजन और विसर्ग। जहां पर स्वरों का आपस में मेल होता है वहां पर जो है स्वर संधि होती है, जहां पर व्यंजनों का मेल होता है वहां पर व्यंजन संधि, और जहां पर विसर्ग का जो कुछ होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का र होता है, जो भी कुछ विसर्ग के साथ होता है वहां पर वो विसर्ग संधि। तो जो दीर्घ संधि है इसमें आप देख रहे हैं बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है ये स्वर है, तो ये जो है स्वर संधि के अंतर्गत आता है। और दीर्घ संधि, दीर्घ बड़ा, तो जो भी इसमें संधि में जो अक्षर बनेगा वो कौन सा रहेगा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। आइए एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। क्या है, पूर्व पदस्य अंतिमः वर्ण उत्तर पदस्य प्रथमः वर्ण मिलित्वा दीर्घ संधि भवति। अर्थात पूर्व पद, याद रखना संधि में हमेशा 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद बोलते हैं, एक उत्तर पद। तो इसमें जो पूर्व पद होता है, संधियां कहाँ होती है, पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण होता है, लास्ट वर्ण, वर्ण ध्यान रखना अक्षर है ना। यहाँ पर हम शब्द में नहीं जा रहे हैं, हम अक्षर में जा रहे हैं। मात्रा, जो अंतिम मात्रा है, अंतिम अक्षर है वो वर्ण। और उत्तर पदस्य, और दूसरे जो शब्द है उसका प्रथमा वर्ण, पहला वाला जो अक्षर है, तो पहले पद का लास्ट वर्ण और सेकंड जो पद होगा, जो सेकंड जो शब्द होगा उसका पहला अक्षर, उन दोनों को मिलाकर के क्या होती है, दीर्घ संधि होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अ प्लस अ बराबर भी आ होता है, अ प्लस आ फिर भी आ होता है, बड़ा आ और छोटा आ मिलाकर अगर बनाते हैं तो भी बड़ा आ होता है, और बड़ा आ प्लस बड़ा आ दोनों दीर्घ आ करके मिलते भी हैं तो भी बड़ा आ ही बनता है, क्योंकि संधि का नाम ही दीर्घ है। अर्थात जो भी अक्षर मिलेंगे वो क्या बनेंगे, लास्ट में दीर्घ होंगे, बड़े होंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं सत्य प्लस अर्थ, तो सत्य में अगर हम देखेंगे शब्द जो लास्ट या है, या का अगर हम जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो या से हमें क्या निकलेगा, छोटा अ निकलेगा। और अर्था में ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अर्था में तो आ है ये, तो छोटा आ और छोटा आ इजकल टू बराबर बड़ा आ, दीर्घ आ। तो क्या बन गया है शब्द, सत्यार्थ। अ और अ बराबर बड़ा आ, तो जोड़ दिया तो क्या बन गया, सत्यार्थ। ऐसे ही जो दूसरा शब्द है तथा प्लस अपि, तो तथा में आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में जो है तथा का आ है और अपि में छोटा अ है, तो बड़ा आ और छोटा आ को जब मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बनता है दीर्घ संधि में बड़ा आ। तो देखिए तथा प्लस अपि बराबर तथापि, ये जो है हमने जोड़ करके संधि इसमें कर दिया, संधि युक्त जो है शब्द हमारा बन गया तथापि। उसी प्रकार नेक्स्ट जो शब्द है हमारा विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या में भी आप देख रहे हैं बड़ा आ है, दीर्घ आ है, और अर्थी का छोटा आ। तो उसी प्रकार जैसे हमने तथापि किया था वैसे ही विद्यार्थी में भी क्या हो जाएगा, आ प्लस अ बराबर बड़ा आ, तो क्या मिल गया बनके समस्त पद विद्यार्थी। नेक्स्ट शब्द हमारा जो है वो है दया प्लस आनंद, तो दया में जो है बड़ा आ है और आनंदा का भी जो क्या है बड़ा आ, तो दोनों में ही बड़ा आ है, दीर्घ आ है, तो दोनों को जब हम मिला देंगे तो दीर्घ संधि में दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ मतलब बड़ा, तो बड़ा आ। तो देखिए दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। तो याद रखना है दीर्घ संधि में कि जो भी छोटा या बड़ा कोई भी आ मिले, छोटे बड़े बड़े छोटे कुछ भी,
लास्ट में जो बनेगा वो बड़ा ही बनेगा, दीर्घ ही बनेगा। इसी प्रकार जो है ई में देख लेते हैं हम, ई प्लस ई बराबर बड़ी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी ई, और छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, और दोनों बड़ी ई को भी अगर मिला देंगे हम, जोड़ देंगे तो भी बड़ी ई। जैसे आ का है वैसे ही ई का है, ध्यान रखना वही फॉर्मेट है, बस एक फॉर्मेट अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो दूसरे फॉर्मेट में आपको परेशानी नहीं आएगी। जैसे मुनि प्लस इंद्र, तो देखिए मुनि में जो है छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो ई और ई बराबर बड़ी ई, तो देखिए शब्द क्या बन गया हमारा, मुनीन्द्र। ई और ई को, अगला शब्द हमारा क्या है, परीक्षा। तो परी में जो है, परी में छोटी ई है, देखिए परी में छोटी ई, और ईक्षा में बड़ी ई है, तो ई प्लस बड़ी ई बराबर दीर्घ संधि में क्या हो जाता है, बड़ी दीर्घ। ऐसे ही महेंद्र, तो मही में बड़ी ई है तो बड़ी ई लिख दिए यहां पर हमने, और इंद्र में छोटी ई है, तो बड़ी ई और छोटी ई को मिला देंगे तो क्या हो जाता है, बड़ी ई दीर्घ ई, क्योंकि दीर्घ संधि है। तो क्या शब्द बन गया, महेंद्र। ऐसे ही परी प्लस ईक्षा का परीक्षा, और रजनी प्लस ईशा, तो रजनी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़ी ई है, और ईशा में भी बड़ी ई है, ईशा मतलब ईश्वर, तो ईश्वर में तो बड़ी आना ही स्वाभाविक है, तो दोनों बड़ी ई को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ बड़ी ई। तो क्या बन गया, रजनी प्लस ईशा बराबर रजनीश। तो आ और ई। अब आता है नंबर ऊ का, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। जैसे आ का और ई का उसी प्रकार जो है हमारा यहाँ पर ऊ का भी वैसे ही है। जैसे बधु प्लस उत्सव, तो बधु में देखिए बड़ा ऊ है और उत्सव का छोटा ऊ है, तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ को क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो देखिए शब्द क्या बन गया, बधुत्सव, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। ध्यान रखना पहले पहला जो शब्द है उसका लास्ट वर्ण, और दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण, इन दोनों में संधि होंगी। तो भूर्जा में देखिए बड़ा ऊ है और ऊर्जा में भी बड़ा ऊ है, तो दोनों ही बड़े ऊ हैं, तो मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ, दीर्घ संधि, तो हो गया भूर्जा। ऐसे ही अगला जो है वो है री, ऋकार से, तो री प्लस री बराबर बड़ा री। तो देखिए पितृ में छोटा री है, ऋणम में भी छोटा री है, तो बना दिया हमने बड़ा री। तो बड़ा री का साइन क्या होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर पितृ जो है ये छोटा री है, जब इसमें हमने एक ऐसे और घुमा दिया तब हमारा जो है यहाँ पर बड़ा जो दीर्घ री होता है उसकी पहचान ये होती है। तो ये जो है इसमें दीर्घ संधि में क्या, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री। तो ये याद रखना है दीर्घ संधि में कि दोनों जो स्वर हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए। अ और आ जब मिलेंगे तभी बड़ा आ होगा, छोटी ई बड़ी ई मिलेंगी तभी बड़ी ई होगी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, यानी दोनों समान स्वर होने चाहिए। ये ध्यान रखना है दीर्घ संधि में कि जो स्वर होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर अ है तो आ ही होना चाहिए, ई है तो ई होना चाहिए, ऊ है तो ऊ ही होना चाहिए, तब जो है वहां पर हमारी दीर्घ संधि होती है। और जो है इसका जो है एक अभ्यास कार्य के तौर पर इसको और देख लेते हैं, जैसे जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में किस प्रकार से दिए जाते हैं उसको हम जो है अब इस वीडियो के माध्यम से और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पहला सेंटेंस है हमारा, छात्रः विद्या प्लस आलयम गमिष्यन्ति। तो विद्या प्लस आलयम यहाँ पर इस तरीके से आपको जो है एग्जाम में दिया जाएगा सेंटेंस में संधि शब्द, अंडरलाइन शब्द होगा, रेखांकित शब्द होगा, उसको हमें अब क्या करना है, विद्या प्लस आलयम, इसको हमें जो है संधि युक्त पद करना है। तो देखिए विद्या में क्या है, बड़ा आ, और आलय में भी बड़ा है, तो बड़ा आ और बड़ा आ दोनों ही मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़ा आ। तो क्या हो जाएगा शब्द, विद्या प्लस आलयम बराबर विद्यालयम। तो हमारा जो शब्द मिल जाएगा संधि युक्त पद हो जाएगा, वो हो जाएगा विद्यालयम। आ और आ बराबर बड़ा आ, तो इस तरीके से जो हमारा शब्द बन गया विद्या। अब सेकंड जो है शब्द देखते हैं हमारा क्या है, भानु प्लस उदय। तो भानु में देखिए छोटा ऊ है और उदय में भी देखिए छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर हो जाता है हमारा बड़ा ऊ। तो ये ऊ और उदय का ऊ, ये दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा हमारा, भानुदय। ध्यान रखना भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय, क्योंकि छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया। ऐसे ही हमारा जो तीसरा सेंटेंस है उसमें शब्द है रवि प्लस इंद्र। तो देख पा रहे हैं आप रवि में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, तो छोटी ई और छोटी ई को मिला देते हैं तो बड़ी ई हो जाता है। तो हम जब संधि युक्त पद बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, रविंद्र। याद रखना ये जो शब्द है ये
90% लोग गलत करते हैं, रविंद्र में छोटी ई लगाते हैं, जबकि अगर हमने दीर्घ संधि पढ़ी है तो दीर्घ संधि में हमें बताया गया है, पढ़ाया गया है कि छोटी ई और छोटी ई को मिला करके बड़ी ई हो जाती है दीर्घ संधि के अकॉर्डिंग। तो क्या होना चाहिए, रविंद्र। उसी प्रकार हमारा जो फोर्थ सेंटेंस है वो है सूर्य प्लस अस्तः। तो सूर्य में छोटा देखिए यह में छोटा अ है और अस्त में भी छोटा अ है, तो छोटा अ और छोटा अ को मिला देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा बड़ा आ। तो जब संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा शब्द हमारा सूर्यास्त। तो सूर्यास्त का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस अस्त। रविंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो रवि प्लस इंद्र। तो हमें दोनों तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में दोनों तरीके संधि विच्छेद और समस्त पद दोनों करने के लिए जो है आपसे पूछा जाता है। अगला जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मातृ प्लस ऋणम। तो मातृ में छोटी री है और ऋणम का जो है उसमें भी छोटी री है, तो दोनों को बस बनाएंगे तो दीर्घ संधि में क्या हो जाएगा, बड़ी ई। तो क्या बन जाएगा, शब्द जब जोड़ेंगे तो मातृ और मातृ में ये छोटा री हो गया। अब इसको हमें दीर्घ बनाना है, क्योंकि दीर्घ संधि तो इसमें एक ऐसे और घुमा देंगे तो ये जो है बड़ी री का साइन हो जाता है, बड़ी री का, ये ध्यान रखना, बड़ी री का साइन ऐसे होता है। और अगला अब देखिए, अभी तक हमने क्या किया था, शब्दों को समस्त पद बनाया था, संधि विच्छेद शब्द थे उनको एक साथ जोड़ा था। अब जो है नेक्स्ट जितने भी जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें क्या है, संधि युक्त शब्द हैं उनको हमें उनका विच्छेद करना है, उनको अलग अलग करना है। तो सबसे पहला शब्द है हमारे पास विद्यार्थी। तो विद्यार्थी को जब अलग करेंगे तो क्या है इसमें, विद्या का विद्या, विद्या शब्द आपने पढ़ा होता है, और अगला शब्द जो है यहाँ पर है अर्थी। तो देखिए विद्या में आ था और अर्थी का अ छोटा आ, तो बड़ा आ और छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया, तो क्या बन गया, विद्यार्थी। उसी प्रकार नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है कपीशः। तो कपीश को जब हम अलग करेंगे तो आप यहाँ पर देखो ना, बड़ी ई है, यहाँ पर बड़ा आ है, इसका मतलब बड़े आ में हमेशा आई होंगे, क्योंकि समान स्वर होते हैं दीर्घ संधि में, और कपीश में बड़ी ई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ई मिलकर के बने। तो कपी में जो है छोटी ई होता है, और ईश का मतलब होता है ईश्वर। तो ईश्वर से जितने भी शब्द बनते हैं ध्यान रखना, ईश्वर या ईश, ये सब जो है बड़ी ई कार वाले होते हैं, बड़ी ई होती है इनमें, क्योंकि ईश्वर से रिलेटेड होते हैं। अगला शब्द है देवालयम। तो देवालय में आप देख पा रहे हैं वाह है, बड़ा आ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है छोटा आ या बड़ा आ जो भी है आ मिलकर ही बने हैं। तो जब अलग करेंगे शब्दों को तो शब्द क्या अलग होंगे हमारे, देव, देव शब्द बनता है आपने सुना है, और एक दूसरा शब्द है आलयम। आलयम कहते हैं घर, जैसे विद्यालयम है ना, भोजनालयम, उस तरीके से। तो देव प्लस आलयम बराबर देवालयम, अ और आ को बड़ा आ हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है सूक्ति। तो इसमें हम देख पा रहे हैं बड़ा ऊ है, इसका मतलब जो है जब इसको अलग करेंगे तो इसमें से जो है जो भी अलग होंगे वो ऊ होंगे। तो सूक्ति को जब अलग करेंगे तो सु प्लस उक्ति ही। अब देखिए सु में क्या है, छोटा ऊ है, और उक्ति में भी छोटा ऊ है, तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। तो देखिए यहाँ पर हमारा सूक्ति ही बन गया है, तो जो है दीर्घ संधि हो गई। अब शब्द है प्रतीक्षा। तो प्रतीक्षा में बड़ी ई है यहाँ पर, तो बड़ी ई है, इसका मतलब जो इसमें से अलग होगा उसमें कहीं ना कहीं ई होंगी। तो प्रतीक्षा में से जो हम शब्द अलग करेंगे तो प्रति प्लस ईक्षा। तो एक प्रति में छोटी ई है और ईक्षा की बड़ी ई है, तो दोनों को जब दीर्घ संधि करेंगे तो बड़ी ही दीर्घ होगा, तो क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा। ऐसे जो हमारा लास्ट जो है वो शब्द है प्राचार्य। तो प्राचार्य में से देखिए आप यहाँ पर प्रा आ है, तो जब जो है अलग करेंगे, विच्छेद करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अ वाले जो है शब्द होंगे। तो प्र प्लस आचार्य, शब्द क्या है प्राचार्य में, प्र प्लस आचार्य। तो प्र में छोटा अ है और आचार्य में बड़ा आ है, तो छोटा अ और बड़ा आ मिलकर के हो जाएगा दीर्घ संधि में बड़ा आ, तो शब्द बन जाएगा प्राचार्य। तो हमने जो है इस वीडियो के माध्यम से दीर्घ संधि पढ़ी, और दीर्घ संधि में हमने उसके कुछ जो है अभ्यास कार्य के तौर पर कुछ एग्जांपल्स हमने जो है इस वीडियो में पढ़े। तो आपको दीर्घ संधि में जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि छोटा अ और छोटा आ बनते हैं, मतलब जो भी समान स्वर है वो मिलकर के दीर्घ रहेगा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो ये वाली बात अगर हम याद रखेंगे तो हमें कभी भी दीर्घ संधि में कभी भी कोई गलती नहीं होगी। और संधि एक ऐसा जो है टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो एक बार अगर हमारा ये सब्जेक्ट जो है क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे संस्कृत में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद।